हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी IGC2 रिस्क असेसमेंट का जो ये पार्ट है इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट 5, एलिमेंट 6, एलिमेंट 7, एलिमेंट 8, 9, 10 और 11 यानी कि टोटल जो है इसमें 6 एलिमेंट होंगे और इसी में जो है सारे के सारे जो है हम पॉइंट कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी। तो फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है फर्स्ट एलिमेंट में है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओल्ड सिलेबस जो है बेस्ड ऑन है आपका कंटेंट सेम है, बट जो है कुछ चीज़ें जो है कंटेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट में है और कुछ कंटेंट जो है दूसरे, ऐसे करके अरेंज किया गया है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप हमारे ओल्ड वीडियो भी देखते हैं तो आपको यही सेम कंटेंट मिलेगा, बट हो सकता है कि ये चैप्टर में डिफरेंस होगा कि दूसरे कोई लास्ट चैप्टर में होगा, कोई फर्स्ट चैप्टर में होगा। तो जैसे फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में, बट इसमें जो है एलिमेंट 5th में ही है, जबकि वो एलिमेंट इधर 11th या 10th में था। इस तरह से अगला जो एलिमेंट है मस्कुलर स्केलेटन हेल्थ है, और उसके बाद जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट है। उसके बाद जनरल वर्क प्लेस इशू, वर्क इक्विपमेंट, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी के बारे में जो है हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो है आपको ये अचीव करने के लिए सर्टिफिकेट यू हैव टू अपीयर इन द IGC1 थ्योरी पेपर एंड IG2 प्रैक्टिकल पेपर, देन यू विल गेट सर्टिफिकेट। तो ये है सर्टिफिकेट लेने का जो है स्टेप। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसमें जानेंगे कि नॉइस क्या है और इसके इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ टू द नॉइस, इसके टर्मिनोलॉजी जानेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे, जो रिस्क असेसमेंट है और नॉइस का कैसे करेंगे, और नॉइस स्टैंडर्ड बेसिक नॉइस कंट्रोल मेजर जानेंगे, और हियरिंग प्रोटेक्शन, और लास्ट में हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है। तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉइस के बारे में। तो नॉइस क्या होता है? तो नॉइस एक जो है अनवांटेड साउंड होता है, जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, जो इरिटेशन पैदा करता है। तो दिस इज़ द नॉइस। तो नॉइस जो है ये आता कहाँ से है? तो नॉइस जो है जनरली आप अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो है मैनी ऑक्यूपेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस। बहुत सारे ऐसे जो है फील्ड हैं जहाँ पे नॉइस का एक्सपोजर होता है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नॉइस मैं एक बार और बता दूं ये क्या होता है। अनवांटेड साउंड विच क्रिएट इरिटेशन। तो ये जो है साउंड है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, जैसे कि प्लांट मशीनरी ऑपरेशन सच एज कंक्रीट ब्रेकर, अगर कंक्रीट ब्रेकर यूज जो करता है वर्कर, उसको जो है ज़्यादा साउंड जो है उसके कानों में आता है। और यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, जैसे जो लोग ट्रैफिक वगैरह में काम करते हैं, तो इस तरह से, और या जो आर्मी में काम करते हैं, तो बहुत सारे जो है मशीन गन या बहुत सारे जो तोप वगैरह है चलाते हैं, जिससे चलते एक कम समय के लिए बहुत ही एक पिक साउंड आता है, लाउड साउंड आता है, जिसके चलते अगर वो ईयर मफ नहीं लगाते हैं तो इट में चांस कि उनका जो है जो ईयर ड्रम है, यानी कि जो उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है लॉस हो। और साथ में इंटरटेनमेंट सेक्टर जो है, जहाँ पे नाइट क्लब वगैरह में बहुत लाउड साउंड में म्यूजिक बजता है, तो ऐसे जगहों पे भी जो है कंटिन्यू एक ही ज़्यादा डेसिमल का साउंड अगर कान में आने से हमारा थ्रेश होल्ड ऑफ हियरिंग जो है शिफ्ट हो जाता है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत सारी मशीनरी चलती हैं, कुछ का साउंड ही जाता होता है, कुछ का जो है शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं होने के चलते और बियरिंग साउंड आता है, तो इट में ऑल्सो कॉज हियरिंग लॉस। तो उसके बाद कॉल सेंटर स्टाफ क्या है, दिन भर यानी कि होल डे फ़ोन का यूज़ करते हैं, बातें करते हैं, जिसके चलते जो है हेडसेट का यूज़ करते हैं, जिसके चलते ये भी चांस है कि उनका कान जो है एक कम समय के बाद जो है उनका हियरिंग जो लॉस हो जाए। और आइए जानते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज़। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, दो तरह का इफ़ेक्ट होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। फिजिकल मतलब क्या कि जैसे हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल इफ़ेक्ट इंक्लूड टेम्पोररी reduction in hearing sensitivity, as a result of short duration exposure to excessively loud noise, muffled hearing after a loud concert, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी कि नॉइस के चलते जो हियरिंग लॉस होता है उसको नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। NIHL इसको शॉर्ट फॉर्म NIHL है, और ये एक परमानेंट या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाउड नॉइस है। उसके बाद जो है टिनिटस, यानी कि ये एक ऐसा है जिसमें परसिस्टेंट रिंगिंग जो है एक ईयर में होते रहता है, या कंटिन्यू रिंगिंग होते रहता है, एक बेल जैसा बजते रहेगा कान में, और ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाउड नॉइज। जब बार बार किसी लाउड नॉइज से एक्सपोजर होता है तो ये जो है टिनिटस होता है। और इनएबिलिटी टू हियर, जैसे हजार्ड सच एज व्हीकल और जो है अलार्म एंड वार्निंग। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में ये स्ट्रेस, फिजिकल इफ़ेक्ट इंक्लूड्स स्ट्रेस इफ़ेक्ट, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या होता है, ये माइंड को इफ़ेक्ट करता है, और जिसके चलते इरिटेशन, न्यूसेंस होता है। और ये इरिटेशन, न्यूसेंस, बैकग्राउंड नॉइज़ के चलते जो है होता है, स्ट्रेस आता है। और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि आप जो है एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन नहीं बना के रख पाएंगे, और जिसके चलते एरर होगा, यानी कि आपके कामों में गलतियों की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये आप अगर जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोजर, तो आपको रिप्लाई आप दे सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो ये दो तरह का इफ़ेक्ट है, और इसमें आप फिजिकल इफ़ेक्ट में मेंशन करिए टेम्पोररी रिडक्शन इन हियरिंग सेंसिटिविटी, NIHL, टिनिटस। तो इस तरह के आप जो है इसमें पॉइंट दे दीजिए। और फिजिकल इफ़ेक्ट में आपको जैसे कि दो पॉइंट है, एक है आपको स्ट्रेस इफ़ेक्ट और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, तो ये आप पॉइंट दे सकते हैं। आइए ईयर का एक डायग्राम समझ लेते हैं कि जो ईयर कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये जो है एक्सटर्नल है, ये पिन्ना जिसको बोलते हैं, बाहर जो निकला होता है। और उसके बाद जो है ये यहाँ तक जो है मिड होता है, और यहाँ से जो है इंटरनल होता है। तो ये आप देखेंगे तो ये कैनाल है जिसके साउंड वेव इनसाइड में आता है। ये जो आप बाहर से देख पाते हैं जो होल, ये होल है। और यहाँ पे एक ईयर ड्रम लगा होता है। ईयर ड्रम क्या है, जस्ट जैसे ये तबला है, ढोलक है,
जो इस तरह का, जिस पे अगर आप कुछ भी उस पे अगर आप जोर से धक्का देते हैं या उस पे अगर चोट करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के चलते जो है साउंड सुनाई देता है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी एक ईयर ड्रम है, एक तरह का जो है यहाँ पे कहे तो एक तरह का मेम्ब्रेन टाइप का है, जो कि साउंड का जैसे ही नॉइज़ जाता है तो साउंड में क्या होता है, एक वेव होता है जिससे ये टकराता है और ये वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होने से जो है इसमें कुछ हड्डियाँ लगी होती हैं जिसको हम हैमर बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, और स्टीरप बोलते हैं। और स्टीरप जो है ये तीनों हड्डियां जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको जो है कोक्लिया बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका शेप ऐसा ऐसा होता है, और ये जो है ये सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करता है सेमी नर्व फाइबर को, जो कि ब्रेन को जाता है, ब्रेन को। तो इस तरह से जो है ये दोनों जो है हेल्प करता है जो है इसको सिग्नल को समझने के लिए। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे अंदर फाइबर होते हैं इसके, जो इसकी ट्यूब होती है उसमें। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमें कुछ एक बेसिक जो है जानना है इसके बारे में। और इस तरह से ईयर काम करता है। तो जब भी अगर लाउड नॉइस हमेशा कान में आने से ये ईयर ड्रम इफेक्टेड हो जाता है, यानी कि ये जो है वाइब्रेट होगा, या यहाँ पे आप देखें ये हैमर एनविल ये सेंस नहीं कर पाते हैं, यानी छोटे साउंड को सेंस नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे इसमें जो डैमेज हो जाता है। और अगर लाउड नॉइस हो तो ये जो है ईयर ड्रम फट भी सकता है। आइए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सा ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा यूज़ करने को मिलेंगे इस साउंड में। तो एक है साउंड का प्रेशर, साउंड प्रेशर। और साउंड प्रेशर जो है आप देखते हैं कि जब किसी भी स्पीकर वगैरह के सामने खड़ा होते हैं तो आपको एक धक्का सा महसूस होता है, एक वेव। तो एयर प्रेशर वो क्या है, आप देखेंगे एयर प्रेशर ऑफ साउंड वेव मूविंग थ्रू एयर, जिसके चलते हमको जो है धक्का महसूस होता है। तो द प्रेशर इज़ मेजर्ड यूजिंग द डेसिबल, और इसी प्रेशर को जो है हम डेसिबल से नापते हैं, डीबी। जबकि प्रेशर का यूनिट जो है एमपीए होता है, मेगा पास्कल या पास्कल या बार या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका जो मेजरमेंट है वो हम डेसिबल में करते हैं। और कभी भी साउंड का लाउडनेस जो है हम मेजर करेंगे तो डेसिबल में मेजर करेंगे। और इसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी क्या होता है, ए मेजर ऑफ एनर्जी कैरिड आउट बाय साउंड प्रेशर वेव मूविंग थ्रू द एयर, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो क्या है, उसकी एनर्जी कितना कैरी कर रहा है साउंड प्रेशर की, और इसी इंटेंसिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम या लाउडनेस। तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उसकी लाउडनेस बढ़ाते हैं। अब आइए जानते हैं कि डेसिबल क्या होता है। तो डेसिबल मैंने बताया कि यह एक साउंड मेजरमेंट करने का यूनिट है, साउंड प्रेशर मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, जिसको डेसिबल स्केल में डेसिबल स्केल इज ए लॉगरिथमिक स्केल। ये क्या है, एक लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है, एक ऐसा होता है जिसमें ऐसे बढ़ता है, आप देखेंगे लॉग करके, तो जो है एक ग्राफ अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा फास्ट बढ़ता है। तो इस तरह से जो है एक लॉगरिथमिक स्केल है। दिस मीन्स दैट रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन डेसिबल वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट वेरी लार्ज इंक्रीज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है बहुत फास्ट बढ़ता है अगर थोड़ा सा भी उसमें चेंजिंग किया जाए। यानी कि अगर जो है 3 डेसिबल का साउंड है और उसके बाद हम बोलें इसमें कि अभी 6 डेसिबल का साउंड है, तो ये क्या है, इसका मल्टीपल है। यानी कि अगर ये तो डबल है तो समझ में आ रहा है, बट अगर ऐसे ही इसको समझें, अगर 10 डेसिबल का साउंड है और अगर 13 डेसिबल का साउंड है तो यानी कि 10 का डबल है, क्योंकि हर 3 डेसिबल पे ये डबल हो जाता है। और अभी जो है ये डबल हो गया है। यानी कि अगर एक 30 डेसिबल का साउंड है और अगर इसको 3 डेसिबल बढ़ाया गया यानी कि 33, तो ये जो है आप देखेंगे कि ये डबल हो गया है। यानी कि 30 डेसिबल का डबल हो गया है 33। तो जब ये ऐसे बढ़ता है, ये नंबर तो ऐसा डबल में नहीं दिख रहा है, बट तो ये क्या है कि हर 3 डेसिमल बढ़ाने से
स्केल डबल हो जाता है, क्योंकि ये फास्ट बढ़ता है, लॉगरिथमिक स्केल है इसका। अब आइए जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ साउंड प्रेशर वेव। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, और जो है आप मेजर ऑफ नंबर ऑफ साउंड प्रेशर वेव्स दैट पासेज ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो इस तरह से जो है इसको जो है हम पिच भी बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी आप पढ़े होंगे बेसिक साइंस में कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है, वो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो कोई ह्यूमन जो है सुन पाता है, और इसके बाद का और इसके कम का साउंड जो है उसे सुनाई नहीं देता है। बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो है इसके ऊपर के या नीचे के भी फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू नॉइस अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और टू 20 किलो हर्ट्ज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई पिच इक्वल। देयर आर सम साउंड दैट ह्यूमन ईयर कांट हियर एज द आउटसाइड द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह जो है, जैसे मैं एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूं कि अगर हम 1 सेकेंड में, जैसे कि ये आप देखेंगे कि इस तरह का वेव बनता है, कोई भी जो साउंड का वेव ऐसे बनता है, तो 1 सेकेंड में ये कितना वेव पास किया। 1 सेकेंड अगर मान लेते हैं कि ये 1 सेकेंड में इतना वेव ये पास हो गया 1 सेकेंड में, तो ये जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पर सेकेंड कितना वेव पास हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जो है इसको मेजर करते हैं। उसके बाद जो है ए वेटिंग क्या होता है कि नॉर्मली जो है ये नॉर्मल साउंड को मेजर किया जाता है, और सी वेटिंग क्या होता है, ये पिक साउंड को मेजर करता है। जैसे एकाएक कोई साउंड लाउड हुआ, तो ऐसे साउंड को मेजर करने के लिए ए वेटिंग करते हैं। तो आप जब भी जो मीटर होगा, यानी कि साउंड मेजरमेंट करने का जो मीटर होगा, उस पर जो है किस तरह का साउंड मेजर करना है, तो उसके अनुसार उसका ए वेटिंग लेना पड़ेगा। यानी कि ड्यूरिंग नॉइस असेसमेंट ए वेटिंग इज अप्लाइड टू द डेसिमल वैल्यूज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू गिव साउंड प्रेशर लेवल एक्सेस एज डेसिबल। ए वेटिंग कन्वर्ट द डेसिबल वैल्यू टेक इनटू अकाउंट द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन एयर अक्रॉस द रेंज। यानी कि जनरली ये ह्यूमन एयर के फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, यानी कि अगर आप ह्यूमन ईयर के लिए आप मेजर करना चाहते हैं, तो ये ए डेसिमल का जो ए वेटिंग का जो मीटर होगा उसी से मेजर करना चाहिए, ताकि करेक्ट बताएगा। और सी वेटिंग जो है ये जनरली एक पिक साउंड के लिए होता है, और ये जो है एक इम्पल्स साउंड जो है का एक ज़्यादा साउंड जो आता है उसके लिए ज़्यादातर ये यूज़फुल है। यानी कि सिंगल लाउंड बैंग्स, यानी कि कोई एक छोटा मतलब एक बड़ा धमाका हुआ, तो ऐसे साउंड को मेजर करने के लिए सी वेटिंग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ रहा। तो आइए अब जान लेते हैं कि मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट हमने बताया कि किसी भी साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा साउंड कितने डेसिबल का है। जैसे टिपिकल डेसिबल लेवल एसोसिएटेड विद डिफरेंट नॉइस एक्सपोजर। तो ये जो है डेसिबल लेवल जो है मैं बता दूं कि किस तरह का साउंड का कितना डेसिबल होगा। तो एक फेनेस्ट ऑडियो साउंड, मतलब एकदम शांत जगह जहाँ पे, वहाँ पे क्या है 0 डेसिबल है, यानी कि ये 0 डेसिबल है। और ये यहाँ पे ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ए वेटिंग है, यानी कि ये जनरली जो है ईयर के लिए, यानी कि नॉर्मल जो ह्यूमन सुनता है उसके लिए, जो उस रेंज के लिए ये मेजरमेंट हो रहा है। यानी कि सेंसिटिविटी जो है ह्यूमन जो ईयर है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको जो है कंसीडर किया गया है, काउंट में लिया गया है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि 20 to 30 डेसिबल जो है वो होता है एक क्वाइट लाइब्रेरी। जहाँ एक लाइब्रेरी है, बहुत ही क्वाइट है, कोई साउंड नहीं है, तो वहाँ पे 20 to 30 डेसिबल जो है साउंड होता है।
तो ये जो है जनरली आप जो है मैंने बताया कि जो 50 टू 60 डेसिबल है, ये साउंड आपको जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, यानी कि अभी जो साउंड है ये 50 टू 60 डेसिबल का साउंड है। ये जनरली जो जीरो है वो आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जीरो कभी जनरली होता नहीं है। जब भी आप यहाँ पे तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ साउंड रहता है। तो 65 टू 75 जो है एक लाउड रेडियो जब बजता है तो 65 टू 75 जो साउंड रहता है, और 90 टू 100 जो है एक पावर ड्रिल जब हम चलाते हैं किसी साइट पे तो जो है उसका साउंड जो है इतना रहता है। और 140 जो साउंड है ये आपको एक जेट और एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ 25 मीटर अवे, यानी कि 25 मीटर अवे से एक आदमी खड़ा है और जो है वहाँ से 25 मीटर ऊपर जो है एक जेट जा रहा है। अगर यहाँ पे एक जेट जा रहा है तो ये जो है तो अगर 25 मीटर की इसकी डिस्टेंस है तो जो है इसको, इस व्यक्ति को जो साउंड है वो सुनाई देगा 140। आप देखेंगे जब कोई जेट जो है बहुत दूर से भी जाता है तो हमारे कान में जो है एक मतलब बहुत ही लगता है कि खुजली टाइप का होने लगता है, यानी कि बहुत ही, तो हम कान को बंद कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आप साउंड है, आप एक आई थिंक आपको एक फील आया होगा कि जो है किस डेसिमल का साउंड जो है कितना जो है लाउड होता है। तो जनरली 0 डेसिबल का साउंड जो है हम महसूस नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता नहीं है जब और जो है ऐसा अचीव करना भी बड़ी मुश्किल है। 20 टू 30 डेसिमल जो है एक शांत जगह पर अगर बैठे हैं लाइब्रेरी वगैरह में जहाँ कोई साउंड नहीं है, फिर भी हल्का साउंड आसपास का रहता ही है। और साउंड हमेशा रहता है क्योंकि हवा के चलने का साउंड, बहुत दूर से ट्रैफिक का साउंड। अब नाइट में देखेंगे कि आप वो जो है साउंड नहीं रहता है, फिर भी आसपास में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो वो साउंड तो बैकग्राउंड में रहता है। तो कभी जीरो साउंड जो है आपने सुना ही नहीं होगा, कभी जीरो साउंड है। उसके बाद जो है 50 टू 60 मैंने बता दिया। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि डेसिबल का जो साउंड है एवरी 3 डेसिबल पे डबल होता है। तो आई होप आपको एक फील आया होगा कि साउंड क्या है और आप कैसे मेजरमेंट करेंगे और इससे क्या क्या जो है इफ़ेक्ट आता है बॉडी पे। और आगे हम लोग जानेंगे कि इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसके उसी में जानेंगे कंट्रोल मेजर कैसे लेते हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। आई होप आपको जो है मेरे सारे लेक्चर पसंद आएंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है और आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।